शेयर बाजार में आज तेजी के पीछे 4 बड़ी वजह रहीं। आईटी कंपनी के शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन तेजी रही। पिछले हफ्ते भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने वैल्यू बाइंग की। इंफोसिस ने आईटी कंपनी एंथ्रोपिक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस खबर से एआई सेक्टर में निवेशकों का भरोसा दोबारा लौटा है। निवेशकों को उम्मीद है कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई को अपनाकर नए अवसर पैदा करेंगी। इससे पूरे सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बना रहा। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूदा अस्थिरता का संकेत देने वाला वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स मंगलवार को 2% से ज्यादा गिरकर 13.20 पर आ गया। इंडिया विक्स में गिरावट का मतलब है कि शेयर बाजार में घबराहट कम हुई है। इससे निवेशकों का जोखिम लेने का रुझान बढ़ता है। यह तेजी के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसा मजबूत होकर 90.73 पैसे पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपए को सहारा मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत मंगलवार को 0.41% फिसलकर $68.37 प्रति बैरल आ गई। भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। इससे महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम हो सकता है। आईटी कंपनी के शेयरों में आज 17 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इंफोसिस ने अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपी के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके चलते आईटी शेयरों को लेकर सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है। चांदी की चमक धुंधली पड़ने का असर हिंदुस्तान जिंक के शेयरों पर भी पड़ा और आज यह 3% से अधिक फिसल गया। चांदी की गिरावट इसके ईटीएफ को भी कमजोर कर दिया। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो चांदी की फिसलन का असर इसके शेयरों पर इसलिए पड़ा क्योंकि यह देश के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो कि 99.9% शुद्धता वाली रिफाइंड चांदी तैयार करती है। आईटी कंपनी अभी अच्छे वैल्यूएशन पर दिख रही है। इनमें सालाना 20 से 25% की तेजी देखने को मिल सकती है। एआई से डरने की जरूरत नहीं। इस समय चुनिंदा आईटी कंपनियों की खरीदारी के मौके हैं। देवेन चौकसी का मानना है कि एआई आईटी कंपनियों के लिए किलर नहीं बल्कि इनेबलर का काम करेगा। डेविन चौकसी का कहना है कि इंफोसिस और एंथ्रोपिक के बीच एआई को लेकर हुए करार को व्यापक नजरिए से देखें तो इससे इंडियन आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमारी आईटी कंपनियां अभी तक जिस बिजनेस मॉडल पर रन कर रही थी उसमें टाइम एंड एफर्ट के बेसिस पर बिलिंग होती थी। अब एआई के आने के साथ यह बिलिंग प्रोग्राम अब आउटकम बेस पर शिफ्ट हो जाएगा। यह अपने में बहुत अहम बात है। इससे आगे भारतीय आईटी कंपनियों को फायदा होगा। ऐसे में आईटी कंपनियों में गिरावट खरीदारी का मौका है। इसी के चलते शायद आज आईटी कंपनियों की खरीदारी भी आई। अदानी ग्रुप ने एआई के क्षेत्र में बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया है। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने मंगलवार 17 फरवरी को बताया कि वह 2035 तक एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने के लिए $100 अरब का निवेश करेगी। कंपनी ने बताया कि ये डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे।